संजय गांधी अस्पताल में शुक्रवार की सुबह उस वक्त तनाव की स्थिति निर्मित हो गई जब मारपीट में घायल एक ठेला व्यवसायी की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 9 नवंबर को चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया मंडी में चाट का ठेला लगाने वाले अखिलेश साहू के साथ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते राजा सोंदिया और उसके साथियों ने मारपीट की थी, जिसके बाद घायल अवस्था में ठेला व्यवसायी को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान शुक्रवार की सुबह ठेला व्यवसायी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुलिस पर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल चौराहे में जाम लगा दिया। मामले की जानकारी मिलते ही कई थानों के बल सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह मौके पर पहुंची और उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए परिजनों से संवाद किया। घटनाक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि परिजनों को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। साथ ही आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में भी पहल शुरू कर दी गई है और परिजनों के मांगों के अनुरूप विवेचना में मृतक के परिवार को धमकी देने वाले लोगों को भी आरोपी बनाने की कार्यवाही भी विवेचना के दौरान की जाएगी। बता दीजिए, आप ही को न्याय मिलेगा। नाम लगाया हुआ है, क्या घटना हुई है? क्या घटना हुआ? क्या वहाँ पास ठेला लगाते रहे, पीछे से आके मार दिए हैं। और क्या घटना हुई है, वहाँ पास तो नहीं थे हम। ठेला लगा रहा था, वो भी ठेला लगा रहा था। बस आपस में लड़ाई हुई होगी 2-3 दिन पहले, पीछे से आके मार दिया। ठेला लगाते थे? कौन से चौराहे में ठेला? करहिया मंडी में। करहिया पहले भी विवाद हुआ था? ये तो वो जानते हैं, आपने भी थोड़ा बहुत रहा होगा ठेला में। हमको न्याय चाहिए बस। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए न्याय चाहिए बस। इनसे बात, ये उनकी बीवी है। आराम से बोलिएगा। ये आपके पति के साथ बोलो। हम संडे को 5 बजे वो निकल गए हैं। हम 7 बजे व्यवहारी को निकल गए थे। देवरानी की माँ खत्म हो गई थी। 11 बजे से मेरे पास फोन आने लगा है। मैं यही जाने, मेरे पास सब तरह से फोन 4 तरफ से आने लगा है। हमको यही पता चल रहा है कि राजा सोंदिया ने मारा है। वो कई दिन से बोलता रहा है कि तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से चला जा। जबकि उसके पास नहीं था, इस पार उस पार था। मतलब पहले तो कोई विवाद नहीं था, दुकान लगाने को लेके बस विवाद चल रहा था। विवाद और कोई वैसे नहीं चल रही थी। तो वहाँ से दुकान हटा ले, उसको लेके विवाद हो रहा है। बस इतना ही है। धंधा मारी जा रही है, धंधा नहीं हो रहा है। इसका सामान खत्म हो जाता है, मेरा सामान नहीं खत्म होता है। क्या नाम है आपका? ज्योति साहू। चाहिए मेरे बहू के साथ गलत हुआ, उसके साथ भी गलत होना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं, हमको न्याय होगी। उसका भी हाथ पैर तोड़ना चाहिए, उसके साथ भी इसी तरह हो जैसी तरह हमारे बच्चे के साथ हुआ है। और उनको कौन पालेगा, उनको बच्चे को कौन देगा, उनका खर्चा चाहिए। छोटे बच्चे हैं, 4 साल का बच्चा है। क्या घटना हुई है? आप लोगों ने जाम लगाया हुआ, क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए, 9 तारीख को अखिलेश साहू जो कि सब्जी मंडी में एक ठेला लगाकर, दाल पापड़ का ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करता था, उसी के बगल में एक समोसा लगाने वाला राज गुप्ता, उसने आशुतोष सोंदिया, राज सोंदिया, हाँ राजा सोंदिया उसको बोलते हैं। तो वो सुलभ कॉम्प्लेक्स में सुनियोजित तरीके से पहले से ही पड़ुआ लोहे का लेकर रखा था और वो आता है अखिलेश के ऊपर दनादन सर पे वार करता है, जिसके उसका पूरा सर फट जाता है। उसके बाद यहाँ पे लाया जाता है, उसका ऑपरेशन होता है, इलाज होता है, जिससे कल शाम को उसकी मृत्यु हो गई। परिवार का ये कहना है कि अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और उसके पिता ने उसको उस्काया था, उसके ऊपर अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पीड़ित के परिवार का कहना है कि हम लोगों ने उसके पिता के लिए भी बोला था, तो प्रशासन ने उसका नाम नहीं लिखा। और तीसरा, उसकी बहन भी धमकी दे रही थी वहां पे कि अगर जो गवाही देगा तो हम उसको भी मरवा डालेंगे। तो परिवार का कहना है कि इन तीनों के नाम भी FIR हो, दोनों के नाम, इनके ऊपर भी FIR हो, आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो इसी विषय पर आज पूरा समाज काफी आक्रोशित है, क्योंकि वो लड़का ऐसा था जिसके लिए पूरा समाज खड़ा है। बहुत ही सीधा साधा लड़का था, अपना व्यवसाय करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था।
3 छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी बीवी की भी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। आज पूरा परिवार अनाथ हो गया। ये घटना कब की? ये 9 तारीख की है। 9 तारीख की घटना, अभी तक आरोपी नहीं पकड़े? अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए। इसके कल मैं एसपी साहब से भी मिला था और एसपी साहब ने सीएसपी मैडम को, टीआई साहब को बुलाया था और उनसे कहा कि इन्हें तत्काल गिरफ्तार करिए, जो भी खुफिया तंत्र, क्योंकि आरोपी उसी दिन से फरार हो गया। उसके बाद लगातार उसके मोबाइल से उसको टेस्ट किया जा रहा है। उसके पिता को भी 24 घंटे तक थाने में बैठाया गया कि इससे कुछ मिल जाए। वो फिर उसके पिता को छोड़ा गया, क्योंकि प्रशासन का एक नियम भी होता है। पर अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसके कारण समाज में काफी आक्रोश है। अभी टीआई साहब आए थे, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। तो हमारी परिवार से चर्चा चल रही है, क्योंकि ये रोड काफी संवेदनशील रोड है, तो कोई वो ना हो, हमारी परिवार से बात चल रही है। और मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उसके पिता और उसकी बहन के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि किसी गवाह को धमकाना भी एक आरोप है। और उसकी बहन वहां पे आके साफ साफ धमकी दे रही थी कि जो अगर गवाही देगा तो हम उसको भी मारेंगे। क्या नाम है आपका? बंसीलाल साहू, जिला अध्यक्ष साहू युवा संगठन। मैडम, एक घटना को लेकर परिजनों और जाम लगाया था, क्या था पूरा? ये चौराहा थाना अंतर्गत की घटना है। 9 तारीख का ये घटनाक्रम है। 2 पक्ष सोंदिया वर्सेस साहू। अखिलेश साहू को मारा गया था, आशुतोष सोंदिया के द्वारा सर पे मारा था और कल उनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों का ये डिमांड था कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और जो मृतक परिवार है उनको आर्थिक सहायता दी जाए। हमारी पुलिस डे 1 से ही लगी हुई है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि शीघ्र ही इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और परिजनों को जो भी आर्थिक सहायता की वो डिमांड कर रहे हैं उसका भी फॉलो अप किया जाए। मैडम, परिजनों का आरोप है कि घर वालों को आरोपी बनाया गया, उनके पिता को और बहन को धमकियां दे रही है। इसको भी विवेचना में ले लिया जाएगा और अग्रिम कार्यवाही इंश्योर की जाएगी।